पापा इस दुनिया से चले गए। मेरे पापा चल बसे। तुम्हें तो कोई खबर ही नहीं कि क्या होने जा रहा है मोहल्ले में। हाय शम्मो, क्या होने जा रहा है? जल्दी जल्दी रिपोर्टें दे मुझे। अरे रिपोर्टें तो पीर को आएंगी ना, क्योंकि आज ही ब्लड टेस्ट करवाए। नहीं, मैं आस पड़ोस की रिपोर्टों की बात कर रही हूँ। क्या चल रहा है? वही तो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। इलाके में काउंसिलर का इलेक्शन होने जा रहा है, तो फिर तुम फौरन खड़ी हो जाओ। हाय नहीं, फौरन नहीं खड़ी हो सकती, मेरे तो गोडों में इतना दर्द शुरू हो जाता है। अरे बाबा, मैं इलेक्शन में खड़े होने की बात कर रही हूँ। लो जी, मैंने क्या करना है इलेक्शन में खड़े होके? अरे मेरी प्यारी जोजी, सोच अगर तू एक बार इलेक्शन जीत गई तो पूरे इलाके में तेरी कितनी धूम होगी। सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे और वो तेरी किराएदार है ना मुमताज, उसने तो जल के भुन जाना है। ये तो है, वो मुमताज तो सड़ के जल के भुन जानी है। तो बस मैं फॉर्म लेकर आ रही हूँ, तो उस पे नाम लिख देना। हाय पढ़िए, ये तो बता कि मेरे मुकाबले में कौन खड़ा हो रहा है? वो है एक उम्मीदवार, लेकिन उसने कोई जीतना भी इतना नहीं। जीतोगी तो तुम ही। यास्मीन, अपनी सेल्फी भी भेजो ना। देखो मैंने अपनी सेल्फी भेजी है ना तुम्हें। हाँ, अरे नहीं भाई, वो हुमायूं सईद की नहीं है, मेरी है। उसकी शक्ल ना मुझसे मिलती है। अरे दूर का रिश्तेदार है मेरा। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मैं उससे ना कोई 3 साल और कोई 4 महीने छोटा हूं मैं। हाँ। यास्मीन भेजो ना। कौन है ये यास्मीन? जी यास्मीन बाजी। नहीं देखिए, मैं आपकी बेटी की शादी में गांव नहीं आ सकता ना, मैंने कहा ना। अच्छा चले, मैं एक काम करूंगा, मैं उसके जहेज के लिए ना कोई बर्तन, कोई टी सेट, वाटर सेट, पतीलियां, 4-5 रजाइयां, ये मैं भिजवा दूंगा, आप फिक्र नहीं कीजिएगा। हाँ, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। खुदा हाफिज। वो गांव में ना यास्मीन बाजी मेरी दूर की बहन है। हाँ, उनकी बेटी की शादी है, वो बात कर रहा था मैं। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कि तुम क्या कह रही थी? अब तक मैं स्टेशन पे खड़ी होना चाहती हूँ। स्टेशन पे क्यों जाना है मोमो? जब मैंने यास्मीन बाजी को कह दिया है कि हम उनकी बेटी की शादी में नहीं आ सकते, तो बस बात खत्म। और मैं वो लड़ना चाहती हूँ। वो क्या, कुश्ती? ना कुश्ती नहीं, वो जो इलाके में होने वाला है ना, वो। भाई क्या होने वाला इलाके में? वही जिसमें सब वोट डालते हैं ना। अरे भाई, वोट तो इलेक्शन में डालते हैं मोमो। हाँ, इलेक्शन। मुझे ना इलेक्शन में खड़ा होना है बशीर। महमूद। अच्छा, महमूद भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। अरे महमूद, मैं हूँ भाई। ना तो आपको शर्म नहीं आएगी? आप मेरे खिलाफ वोट लड़ेंगे? अरे मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और ना ही तुम लड़ोगी। अरे जोजी लड़ेगी तो फिर मोमो भी लड़ेगी। अरे ये इलेक्शन तुम्हारे बस की बात नहीं है मोमो। जानू, मुझे ना तुमसे छोटा सा, थोड़ा सा मासूम सा एक लोन चाहिए। मैं कोई लोन नहीं दे सकती नबील। जानू, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए और 25 साल में सूद समेत वापस कर दूंगा। 20 साल के बाद कहाँ से उतारोगे? जब पापा जी इस दुनिया में नहीं होंगे और उनकी पूरी जायदाद मेरे नाम होगी, तो बड़ी आसानी से मैं लोन उतार दूंगा तुम्हारा। छोटे से तो लोन है। शट अप नबील। इट्स ओके जानू। वकील, तू कहाँ है तू? ओ माँ जी, मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। क्या हुआ, कहीं छत से महमूद साहब तो नहीं गिर गए? मैंने कसम खाई है दिल, मैंने भी उधर खड़ा होना है जहाँ जोजी खड़ी हुई है। माँ जी, आप किसी और जगह खड़ी हो जाए ना यार, क्यों जोजी बाजी को तंग कर रही हैं? वो फिर हमारा सर खाएंगी। वो इलेक्शन में खड़ी हो रही है पुत्र, तो मुझे भी खड़ा होना है। ओ माँ जी, छोड़े खड़े होने दे यार, उन्होंने कौन सा इलेक्शन जीतना है यार, आप रहने दें। क्यों रहने दे नबील? काउंसलर का इलेक्शन है। सोचो अगर जोजी आंटी जीत गई तो हमारे साथ क्या करेंगी? हमें माँ जी का साथ देना चाहिए इलेक्शन में। थैंक यू शगुफ्ता। खूबसूरत माँ जी। हाँ, मैं ना तुझे दिन रात खूबसूरत कहूंगी, बस तू मेरा साथ दे दे इसमें। माँ जी, मैं आपके साथ हूँ। चले काउंसलर की इलेक्शन का फॉर्म लेकर आते। ये इलेक्शन तो आप ही जीतेंगी। हाँ, आजा, चल आजा। जानू, मेरे लोन का क्या हुआ? जानू ना करो, जानू प्लीज, लोन, मेरा लोन। अरे भाई वाह वाह वाह, सदियों में ऐसे स्लोगन बनते हैं। हमारा काउंसलर कैसा होगा? जोजी बेगम जैसा होगा। वाह वाह जोजी बेगम। मुस्तकीम साहब, ये क्या हो रहा है? अरे होना क्या है नबील मियाँ, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। एक बात की मुझे समझ नहीं आई है मुस्तकीम साहब, अरे ये जोजी बेगम को वोट कौन देगा?
अरे क्यों नहीं वोट देंगे, सभी वोट देंगे। हम ऐसी मुहिम चलाएंगे, ऐसी तकरीर लिखेंगे जोजी बेगम के लिए कि सभी जोजी बेगम को वोट देंगे। और फिर मुलाहिजा फरमाइएगा, जब हम काउंसलर के शौहर नामदार बन जाएंगे तो हमारी भी इलाके में बहुत इज्जत होगी। बहुत बस करते हैं मुस्तकीम साहब, बस ही करते हैं। शायद आपके इल्म में नहीं है कि माँ जी भी इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही हैं। हाँ जी। अरे भाई होती है तो होने दे खड़ी, जीतेंगी हमारी जोजी बेगम ही। मगर एक बात याद रखिएगा, काउंसलर के शौहर बनने के बाद हम आप लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे। लीजिए जनाब, ये है हमारा मंशूर। जोजी बेगम काउंसलर बनने के बाद इलाके के लिए क्या क्या काम करेंगी वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अरे रहने दे, आप पकड़े इसको। मोमो के होते हुए जोजी जी का वोट कौन देगा? जीतेगी भाई जीतेगी, मोमो मैडम जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, मोमो मैडम जीतेगी। अरे एक मिनट, हमारा काउंसलर कैसा होगा? जोजी बेगम जैसा होगा। चल बे। जीतेगी भाई जीतेगी, मोमो मैडम जीतेगी। सरताज, क्या है? आज से आपने मुझे मैडम काउंसलर बोलना है। अरे पहले बंद तो लो तुम। माँ जी ये ले आपकी स्पीच। फिर अंग्रेजी में है ना? हाँ माँ जी, अब इसे अच्छी तरह याद कर लें प्लीज। हाँ देखना, याद करके जब मैं फर स्पीच बोलूंगी ना तो ये जोजी है ना, उसको मुंह लमुक जाएगा। माँ जी मुझे लगता है लोगों की भी चीखें निकली जा रही हैं। ऐसा? अरे लेकिन मुमताज, तुम इतनी सारी अंग्रेजी बोलोगी कैसे? मैं तो फर अंग्रेजी बोल लूंगी, मैंने बड़ी अंग्रेजी फिल्में देखी हुई हैं, बल्कि मैं तो पैदा ही अमेरिका में हुई थी। माँ जी आपकी पैदाइश तो टोबा टेक सिंह की नहीं थी। ओहो पुत्र, तुझे नहीं पता, बाद में उसका नाम अमेरिका हो गया था, तू बड़ा छोटा था उस वक्त। माँ जी सब छोड़ें, आप प्लीज स्पीच की प्रैक्टिस करें। ओके ओके। हाँ पढ़े। माय बिलव्ड मुमताज महल, पढ़े से पढ़ना है। want to go to talent. I asked where what give what huh? Don't ask who you, I say who you. माँ जी आप क्या पढ़ रही हैं यार, ये तो लिखा भी नहीं है, लोग हंसेंगे आप पे। ना तो मैं कौन सा पढ़ रही हूँ, मुझे कौन सा पढ़ना आता है, मुंह मेरा टेढ़ा हो गया पढ़ते पढ़ते। वो जानो, तुम एक काम करो, माँ जी को ना पंजाबी में तकरीर लिख के दो, तुम देखना फिर माँ जी ने तबाही फेर देनी है। वो जो तुम्हारी माँ ने फेर देनी है वो तबाही है। तकरीबन महफूसा तबाही है। अच्छा जी, जीतेगी भाई जीतेगी, कदी ना कदी ते जीतेगी। अब मुमताज जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। नहीं प्रैक्टिस करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, शुक्रिया शुक्रिया। आपकी खिदमत में आपकी कनीज का सलाम। ओए कनीज कौन है? अरे आप बेगम और कौन? ओए मैं काउंसलर हूँ, कनीज नहीं हूँ। मैं जोजी बेगम आप सबकी खिदमत में एक शेर अर्ज करती हूँ। ओए मैं शेर क्यों अर्ज करूंगी? मैं तो अवाम के मसले हल करने आई हूँ या शेरो शायरी करने। अरे बेगम कमाल कर रही हैं आप, इतना बड़ा मजमा होगा, एक आध शेर हमारा पढ़ देंगी तो हमें भी दाद मिल जाएगी मजमे से। मुझसे मिलेगी जुत्ती। अरे वो तो हमें रोज ही मिलती है। अब तो हम काउंसलर के शौहरे नामदार बनने वाले हैं, शायद इस हिसाब से हमें भी थोड़ी सी इज्जत आप बख्शी दें। अरे छोड़िए इन बातों को, आगे तो पढ़िए क्या है। मैं यहाँ पे अपने नेक शरीफ और मजलूम मजाजी खुदा मुस्तकीम की वजह से खड़ी हूँ। मुस्तकीम के बच्चे, ये तकरीर तुमने इलेक्शन जितवाने के लिए लिखी है या अपनी मशहूरी करने के लिए? पकड़ो, मैं लिखवा लूंगी किसी और से। अरे बेगम, अपने शौहरे नामदार के होते हुए इतने बड़े शायर आप अपनी तकरीर किसी और से लिखवाएंगी? ये तो सरासर बेइज्जती है हमारी। और कितने बड़े शायर, रहने दे, मैं बोल लूंगी जो मैंने बोलना होगा खुद ही। अरे बोल तो लेगी बेगम, एक आध हमारी भी नज़म पढ़ देती, कोई गजल सुना देती पब्लिक को, वाह वाह के डोंगरे बरसते हमारे लिए। मुझसे प्यार करने वाले करोड़ों साथियों, जे मैं जीत गई तो सबसे पहले मैं वो करूंगी। तेरा खून। ओए, इलाके की काउंसलर को धमकियां देती है, तेरी ये मजाल, फिर तू जानती नहीं मेरे मियां कमाल को है। चुप कर जाओ, अपने मियां का नाम तो याद नहीं रहता तुझे। और मुझे उनका नाम अच्छी तरह याद है, उनका नाम कुतुबुद्दीन है। और चुपचाप अपना नाम इलेक्शन से वापस ले ले, नहीं तो मैं बता रही हूँ बड़ी बेइज्जती होनी है तेरी। ओए बेइज्जती तेरी
होगी जब तुझे एक भी वो नहीं मिलेगा। वो क्या? वो जो अवाम मुझे देगी। गालियाँ? और गालियाँ नहीं, वो जिसकी वजह से इलेक्शन जीतते हैं। पैसा? और नहीं पैसा नहीं, वो और क्या वो लगा रखी है, दिमाग दी दही करनी है। तू जितनी भी कोशिश कर लेना तुझे एक भी वोट नहीं मिलना। हाँ, वोट यही तो मैं भी कह रही हूँ कि तुझे एक भी वोट नहीं मिलना इंशाल्लाह तालाहुल अजीज। और तू जो भी कर ले जीतूंगी मैं ही। पता क्योंकि मेरा इंतखाबी निशान है ये परांदा। वैसे तेरा इंतखाबी निशान क्या है? ओए वही जो मैंने आंखों पे लगाया हुआ है। सुरमा? ओए नहीं सुरमा नहीं, ये है मेरा इंतखाबी निशान। वाह क्या चंगा इंतखाबी निशान चुना है तूने। ऐनक वाला जिन नहीं ते है तो। हाय जोजी बहन, मैं क्या बताऊं तेरे नाम की कितनी धूम मची हुई मोहल्ले में। देखना सारे परांदे पे ही ठप्पा लगाएंगे। हाँ, पता है शम्मो, मैं सोच रही हूँ कि लेडीज में ना फ्री परांदे बांट ही दूं मैं। वैसे एक बात बताऊं, काफी लोग उस मुमताज की भी हिमायत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उसने लोगों को लालच दी है। कैसा लालच? अरे मेरी भोली जोजी, तू बहुत ज्यादा मासूम है। तुझे क्या पता आजकल तो लोग वोट की लालच में लोगों को चप्पले, जोड़े, पर्स, पता नहीं क्या क्या देते और वोट अपने नाम करा लेते। नहीं, इन सब में तो बड़ा ही खर्चा हो जाएगा शम्मो। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तू सोच, अगर वो मुमताज जीत गई तो पूरे मोहल्ले में उसकी वाह होगी और तुझे तो वो 24 घंटे ताने दिया करेगी तेरे घर में रहते हुए कि वो जीती है। हाँ ठीक कह रही है तू। जीती बता अब मैं क्या करूं? तुम ना बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम बस मुझे 3-4 लाख दे दो। 3-4 लाख? अरे मेरी बहन, काउंसलर बन जाने के बाद ना सब कुछ रिकवर हो जाएगा। तू इस वक्त टेंशन ना ले, तेरा जीतना जरूरी है बस। मैंने सबको बता दिया कि 4 बजे जोजी का जलसा है, सारे तैयार हैं। और तू देखना, अब मैं उस मुमताज को ऐसा सीधा करती हूँ, देखना ये ऐसा डरेगी कि भाग जाएगी, अपना नाम खुद वापस ले लेगी। हाँ जा मैं पैसों का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। काउंसलर जोजी बेगम। मैं तो कहती हूँ मुमताज बहन को ही काउंसलर बनना चाहिए। इसलिए आप लोगों से बगैर पूछे मैंने घर घर जाके सबसे कह दिया है कि सिर्फ एनेक पर ही मोहर लगाए। अच्छा, लेकिन क्यों? आप तो जोजी आंटी की दोस्त है ना? हाँ, उसकी दोस्त हूँ इसलिए तो अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कितनी बदमिजाज और गुस्से की तेज है। भला उससे थोड़ी सारे मोहल्ले के मसले हल होने। गुस्सा हर वक्त उसकी नाक पे रहता है। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है माजी के जीतने के क्या चांसेस हैं? अरे बहुत चांसेस है। जोजी को वैसे ही कोई वोट नहीं देने वाला और वो तीसरा उम्मीदवार बस ऐसे ही है। कितने सालों से तो वो हारता ही आ रहा है। बची सिर्फ मुमताज बहन। इनको लोग वैसे ही बहुत पसंद करते क्योंकि बुलबुलें हर घर में बहुत मशहूर है। थैंक यू। एक बात कहूँ बहन, ये जो जोजी है ना, रिश्वत में लोगों को जोड़े और बिरयानी के थैले दे रही वोट के नाम पर। वैसे तो जोजी को कोई खास पसंद करता नहीं, लेकिन अगर वो इसी तरह पैसा खर्च करती रही तो वो जरूर जीत जाएगी। हाय, हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तबस्सुम, तू ऐसा कर, मेरी तरफ से ना लोगों के घर में मिठाई के डिब्बे भिजवा और उसके साथ 2-2 हजार रुपये। अच्छा, और मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से माँ जी? ना देख, बात सुन, अपने प्यो से ना उधार मांग ले, वरना अगर जोजी जीत गई सबसे ज्यादा उसने तेरा जीना हराम करना है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ ना पैसे अरेंज करने की। आप जब तक स्पीच याद करें अच्छी तरह। जोजी आंटी से ज्यादा अच्छी स्पीच देनी है आपने। चलिए खोले, याद करें। आप प्लीज जरा मॉनिटर करें। जीतेगी भाई, जीतेगी मुमताज बाजी, जीतेगी। मैं बाजी नहीं हूँ तेरी, 2-3 साल छोटी हूँ मैं तुझसे। लीजिएगा, वोट के साथ साथ जोजी बेगम के लिए दुआ भी कीजिएगा। ले, आप भी लीजिएगा, आप भी ले। ये क्या हो रहा है भाई? कोई हमें भी तो चिखाएं। खबरदार जो इसको बिरयानी को हाथ में लगाया तो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जोजी बेगम को वोट देंगे। अरे दे देंगे उन्हें वोट, ऐसी क्या बात है भाई? मुझे एक बात तो बताएं, अरे ये बिरयानियां खिला के कितने के वोट ले लेंगे आप जोजी बेगम के लिए? देखिए मोहतरम, ये रिश्वत नहीं है, ये तो एक तोहफा है उन लोगों के लिए जो जोजी बेगम का साथ दे रहे हैं। अरे ये सारी बिरयानी जाया हो जाएगी मुस्तकीम साहब। वो क्यों भला? क्योंकि जो तोहफे आवाम को हम देने वाले हैं ना, उनका मुकाबला नहीं है। अच्छा भाई, ऐसा क्या देने वाले हैं आप आवाम को? अरे फी बंदा 2-2 हजार रुपए कड़क वाले नोट, एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल और साथ में एक साइकिल छोटी बच्चों के लिए भी। हाँ जी। मगर ये फरमाइए कि आपके पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हम खानदानी रईस हैं,
पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। तुम सिर्फ ये सोचो मुस्तकीम कि मोमो के काउंसलर बनने के बाद तुम दोनों मियाँ बीवी ये मुंह कहाँ छुपाओगे? अरे हम मुंह क्यों छुपाते फिरेंगे? एक बात याद रखना, जीतेंगी सिर्फ जोजी बेगम। जीतेंगी भाई, जीतेंगी। जोजी बेगम जीतेगी भाई, जीतेगी। अरे इतने फजूल में उठा के ले गए हो, अगर हमें खिला देते कम बका, कोई नहीं जीतेगी, मेरी बद्दुआ है। जाओ चलो जल्दी से ना 2.5 लाख रुपए दो, चलो जल्दी से। 2.5 लाख किस लिए? जानू तुम्हें नहीं पता, इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। मैं और महमूद साहब ने सोचा कि जो लोग हमें वोट देंगे हम उन्हें 5-5 लीटर पेट्रोल देंगे। तो अपनी जेब से दो नबील। जानू मेरी जेब में तो पेट्रोल नहीं है और मेरी जेब में पैसे नहीं है। जानू उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी यार, बड़ी सपोर्ट कर रही थी माँ जी को। इस तरह माँ जी नहीं जीत पाएंगी। ये इलेक्शन माँ जी ही जीतेंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी शम्मो आंटी को 4 लाख रुपए दे चुकी हूँ माँ जी की प्रमोशन के लिए। आस पास के सारे घरों में कपड़े और मिठाई भिजवा रही हूँ माँ जी की तरफ से। जानू बड़ी शातिर हो वैसे तुम, लेकिन ये 4 लाख तुम मुझे भी तो दे सकती थी। तुम पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है नबील। जानू वैसे इस मामले में तुम बिल्कुल अपने पापा जी पे गई हो यार। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके। जी आप बताइए। सर बच्चे का एफएससी क्लियर नहीं हो रहा पिछले 3 साल से। लो महमूद साहब का पिछले 100 साल में क्लियर नहीं हुआ। नबील महमूद साहब लिखे। अरे लिख तो रहा हूँ, और मैं क्या सब्जियों के नाम लिख रहा हूँ? लिखे। अरे आप टेंशन न ले, माँ जी के काउंसलर बनते ही आपका ये मसला हल हो जाएगा, आपका बेटा टॉप करेगा। लेकिन आपने वोट किसको देना है? ऐनक को। ठप्पा किसने लगाना है? ऐनक पे। भाई 4 दिन से गैस नहीं आ रही। महमूद साहब इसको पेट का वो चूरन दे जो आप खाकर रात को धमाके नहीं करते। नोट करें। अरे भाई लाइन पे गैस नहीं आ रही, 4 दिन से खाना बाहर से आ रहा है। अरे आप खाना मुमताज बेगम के किचन से ले जा सकते हैं, बड़ा लजीज खाना है। हाँ लेकिन वोट आपने ऐनक को देना है। यानी मुमताज मैडम को देना है। बाबा बेगम बहुत डंडों से मारती, इसका भी इलाज करो ना सही। वो जो माँ जी ने आपको मारा था और आपने सुजन पर मरहम लगाया था, वो इसको दे दे। वो 3 दिन पहले खूबसूरत ने जो तुम्हें नाक में मारा था और सूज गया था तुम्हारा नाक, वो तुम्हारे पास है मरहम। तुम आगे शाम को मरहम ले जाना, लेकिन वोट तुमने ऐनक को देना है, ऐनक पे लगाना है ठप्पा यूं करके। वाह भाई वाह, ये सब क्या हो रहा है? गरीब आवाम को रिश्वत दी जा रही है। अरे रिश्वत नहीं दे रहे भाई, हम तो इनके मसले सुन रहे हैं। अरे ताकि जैसे ही मोमो काउंसलर बने हम फौरन इनके मसले हल करने शुरू कर दें। तो फिर लाइए ये हमें दीजिएगा, क्योंकि काउंसलर तो सिर्फ जोजी बेगम ही बनेगी, फिर हम इनके सारे मसले हल कर देंगे। अरे माँ जी जीतेंगी, माँ जी। ऐनक जीतेगी। कौन जीतेगा? ऐनक जीतेगी। वोट दो। अरे भाई इसका तो पता चलेगा जलसे में जाके कि कौन जीतता है कौन हारता है। देख लेंगे जलसे में। महमूद साहब चले तैयारी करें जलसे की तैयारी। कौन जीतेगा? ऐनक जीतेगी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं। माँ जी शुरू करें। मेरे प्यारे करोड़ों चाहने वाली अवाम, मैं हूँ आपकी प्यारी मादरी माँ जी मुमताज। हाँ जी, मेरी माँ जी का नाम मुमताज है। माँ जी आपका नाम मुमताज है? हाँ जी, मेरा नाम मुमताज है। और अगर आपने मुझे वोट दिया। वो क्या माँ जी? वोट माँ जी, वोट। हाँ, अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं सारे गटर के ढक्कन चोरी कर लूंगी। माँ जी का मतलब है कि गटर के ढक्कन लगा देगी। तालियां। पानी के मसले को हल करने के लिए मैंने ये सोचा है कि सबके घर में पानी के कुएं खुदवा दूंगी। और तालीम के लिए आप क्या करेंगी? मैं खुद सबको फ्री तालीम दूंगी। तू खुद तीजी फेल है, तू क्या तालीम देगी? और बस
तेरा टाइम मुक गया ते मेरा टाइम स्टार्ट। चलो जी। इतनी अच्छी बात पे तालियां होनी चाहिए, तालियां। भैनों ते मेरे भराओ, अस्सलाम वालेकुम जोजी दा। लो जी, जे तो मेरी इस भैन मुमताज ने कुएं ना खुदवाए तो जोजी का वादा है कि इस शहर के हर खंबे के साथ एक भैंस मैं अपने पिंड से लाके एहो जी मोटी बांधूंगी और वो दूध आपके लिए फ्री होगा। और जो भैंसे इतना गोबर करेंगी उनका क्या होगा जोजी जी? वो मुस्तकीम साहब उठाएंगे। बहुत चंगा सवाल किया आपने। वो जो गोबर है उसको हम सुखा के दीवारों पे पीजे पूजे ला के उसको हम जलाएंगे, उसके बाद उसमें खाना भी पकाएंगे और उस धुएं से मच्छर भी नहीं आएगा, तो डेंगू फ्री बन जाएगा हमारा इलाका। आखिर में अपनी तकरीर के अख्ताम पे एक शेर अर्ज किया है मैंने। टींडे टींडे बड़े मजेदार, लस्सी पियो ते मारो डकार। आप मेरा खाना खाने की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, इधर चाय का इंतजाम है। चाय इधर ये मिठाई थोड़ी खा लूं रबीना? खूबसूरत माँ जी। हाँ, कितनी प्यारी खूबसूरत मिठाई है, थोड़ी खा लूं, अच्छा शुगन होता है, रहा नहीं जा रहा। माँ जी थोड़ा सब्र कर ले, रिजल्ट आता ही होगा, फिर खा ले सारे। हाय, एक बारी मेरे जितन दी खबर आन दे, फिर मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। मैं जीतूंगी। ओए मैं जीतूंगी। मैं जीतूंगी। आइए भैया, आइए। मुस्तकीम, छेती छेती बताएं रिजल्ट क्या निकला है? अरे जोजी बेगम, आप तो बिल्कुल नहीं जीती। बेगम, आपको कुल मिला के 3 वोट पड़े हैं। एक तो खाकसार का था, एक आपका था, एक कोई नामालूम कोई शख्स डाल गया वोट। इसका मतलब है मैं जीत गई। बल्ले बल्ले बल्ले। माँ जी मुबारक हो। माँ जी आप भी नहीं जीती, आपको टोटल 2 वोट पड़े हैं, एक मेरा और एक आपका अपना। महमूद साहब ने पता नहीं किसको वोट डाला है। घटिया आदमी, सच सच बता, किसको वोट डाल के आया तुम? एक मिनट, अगर आप दोनों नहीं जीती तो जीता कौन है? मुबारक हो बहुत बहुत। कितने दी मुबारक हो, हम तो दोनों ही हार गई हैं। लेकिन मेरे मियाँ तो जीत गए ना। क्या? तेरा मियाँ? हाँ ना, तीसरे उम्मीदवार मेरे मियाँ ही तो थे। वो हर बार इलेक्शन हार ही जाते थे काउंसलर का। तो मैंने ये सोचा कि इस बार तुम दोनों को उनके मुकाबिल खड़ा कर देती हूँ। तुम दोनों को वैसे ही कोई नहीं जानता, तो वही जीतेंगे ना। ओए मीसणिये, वो जो तुम मुझसे इतने सारे पैसे लेके गई थी, वो पैसे तो हमसे भी लेकर गई थी। निकाल मेरे पैसे। अब देखो, वो सारे पैसे तो इलेक्शन में ही खर्च हो गए, लेकिन मैं लाई हूँ ना आप सबके लिए मिठाई। जब से चौथी शादी की है ये टिक के बैठ ही नहीं रहा, कभी इटली, कभी जापान, कभी लंदन। अब कहाँ निकल गए? जनाब नबील, पापा इस दुनिया से चले गए। मेरे पापा चल बसे। ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरा सुहाग नहीं उजड़ सकता। अरे तुम्हारा सुहाग मैं हूँ। ओ यार, ये तो माँ जी पहले ही उजड़ा हुआ है यार। अरे जो चल बसे है ना, वो खूबसूरत के पापा हैं। तो आप किसके पापा हैं? अरे इस लौंडे का। नहीं, आप मेरे पापा नहीं है। काश पापा जी की जगह आप चले गए होते, कम से कम इस घर का खर्चा तो चलता रहे यार। अरे भाई, खर्चा तो वैसे भी चलता रहेगा। अरे अब सारा कुछ खूबसूरत के हाथ में जो आ गया है। हाय मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, तूने परेशान नहीं होना, मैं हूं ना, सब मिलके ना तेरे साथ संभाल लूंगी। हाँ। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? शौहर होने का फर्ज मैं निभाऊंगा माँ जी। मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं आने दूंगा अपनी जानू पर। सारा कुछ पापा जी का मैं खुद संभाल लूंगा। जनाब नबील, पापा इस दुनिया से चले गए और तुम्हें उनकी दौलत की पड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रही है खूबसूरत। चलो भी चलो, लाहौर जाने की तैयारी करो। अरे वहाँ जाकर पापा जी की तदफीन भी तो करनी है। महमूद साहब, उनका इंतकाल लंदन में हुआ है, डेड बॉडी को यहाँ आने में कुछ दिन लग जाएंगे। यार पापा जी की डेड बॉडी यहाँ मंगवाने की क्या जरूरत है? हम सब मिलकर लंदन चलते हैं ना जानू, साथ थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। मैं गर्म कपड़े निकाल
निकाल लेती हूँ, बड़ी ठंड होती है उधर। क्या हो गया आप सब लोगों को? मेरे पापा चल बसे और आप ठीक से अफसोस भी नहीं करने दे रहे। हाँ, ठीक कह रही है खूबसूरत। भाई मैं ऐसा करता हूँ, मैं पास वाली मस्जिद में जाके ना ऐलान करवा देता हूँ ताकि लोग उनकी मगफिरत के लिए ना दुआ करें। खूबसूरत, वैसे जो लोग दुआ करेंगे उनको ना बिरयानी भी तो खिलानी पड़ेगी ना, थोड़े से पैसे तो दे दो। नबील, जाओ अलमारी से निकाल कर कुछ पैसे दो महमूद साहब को। महमूद साहब 2-4 देंगे ना, गरीबों में तकसीम करा दे। हाँ, इसीलिए तो जा रहा हूँ भाई। प्लीज बिरयानी में आलू ना डलवाना भूल जाइएगा। अरे टींडे वाली बिरयानी बनवा रहा हूँ मैं, फिक्र नहीं करो। भैया पैसे लाओ भाई जल्दी से। एक्सक्यूज मी महमूद साहब, ये ऊपर से नाखुशगवार आवाजें कैसी आ रही? अरे जाहिर है मैयत वाले घर से ऐसी बातें आएंगी ना, और कैसी आएंगी। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। हाय मैं मर गई, मेरी मुमताज बहन चल बसी, तुसी हौसला नहीं हारना। अरे नहीं भाई नहीं, मैं इतना खुशकिस्मत कहाँ से जोजी जी। अरे इंतकाल तो खूबसूरत। क्या खूबसूरत? यानी भरी जवानी में बच्ची चल बसी? बड़ा अफसोस हुआ महमूद साहब। पर वो तो चली गई, किराया कौन देगा अब? मैं अपनी रहम दिली की वजह से स्वयं तक रुक सकती हूँ, उसके बाद कार खाली कर देना तुम लोग। अरे खूबसूरत जिंदा है भाई, इंतकाल तो उसके पापा का हुआ है। सिद्दीकी, मेरे सिद्दीकी का इंतकाल हो गया। वाज़े रहे, आपके सिद्दीकी सिर्फ मुस्तकीम है और कोई नहीं है। मेरा मतलब है मेरे बचपन का दोस्त सिद्दीकी चला गया। हाय मेरी खूबसूरत बच्ची। मुस्तकीम, मुझे ले चलो उसके पास। जोजी बेगम, सिद्दीकी साहब के पास जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। मैं खूबसूरत की बात कर रही हूँ, मुझे खूबसूरत के पास ले चलो। ले चलते हैं, ले चलते हैं। एक लम्हा रुकिए, गेटअप के लिए हम जरा टोपी वोपी पहन के आते हैं। अरे आप लोगों की बातों में तो मैं भूल ही गया कि मैं तो अल्लाह के नाम की बिरयानी लोगों में बांटने जा रहा था। मैं चलता हूँ। कैसे चला गया मेरा सिद्दीकी? इतनी जल्दी भरी जवानी में चला गया। मेरे ख्याल से 80-90 के तो होंगे तेरे पापा मरहूम। इतने भी बूढ़े नहीं थे मेरे पापा। हाँ, बस सिर्फ मोटे थे, 500 किलो के थे बस। भाई ये फरमाइए कि सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ कैसे? बस सर क्या बताऊं, लंदन गए, वहाँ एक गोरी को छेड़ बैठे। वो बस छिड़ गई, वही बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब मुझसे वादा करके गए थे, अब बाहर गया मुल्क से तो जोजी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड गिफ्ट लेके आऊंगा। हमारी बचपन की दोस्ती जो थी। अरे जोजी बेगम, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अब खूबसूरत अपने अब्बा का वादा निभाएंगी ना। वैसे भी अब करोड़ों रुपए तो इन्हीं के हो चुके हैं, सारी जायदाद भी। चुप है, पापा जी का वारिस जमील था बच्चू। नबील, माजी नबील। हाँ वही। देख पुत्र, तेरा प्यो मेरा बचपन का साथी था, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे इन लालची और भीख मंगे ससुराल वालों से बचा के रखूं। ऊंची जगह रखे ताकि किसी का हाथ ना जाए। आप प्लीज अपने काम से काम रखें, और अगर आपका अफसोस हो गया है तो आप लोग चले, निकले यहाँ से। और ये मेरा घर है, मैं तुम लोगों को खिलौते खिलौते निकाल सकती हूँ इधर से, सिवाय खूबसूरत के। पुत्र, मेरी गल कान खोल के सुन ले, इन सब की नजर सिद्दीकी के पैसों पे है सिर्फ। बिल्कुल झूठ, सिर्फ पैसों पर नहीं, उसके जेवर, बंगले, गाड़ी, उस पर भी हमारी नजर है। खूबसूरत, आपने देख लिया कितना लालची है आपका ससुराल। चुप है, ऐसी चपेड़ मारनी है ना तेरे मुंह पे, तेरी शायरी सारी पुट्ठी हो जानी है। ओए मैं कोई मर गई हूँ? ओए मुझे क्या मालूम, हो सकता है मर गई और बाद में चड़ेल बन गई हूँ। तेरी इतनी जुर्रत, तूने मुझे चड़ेल कहा है? ठहर जा जरा। आप लोग फिर से शुरू हो गए हैं, बस करें। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जानू, माँ जी आप शुरू हो। शाबाश। जानू देखो, तुमने जोजी और मुस्तकीम साहब की बातों में नहीं आना। अरे उनको क्या पता पापा जी के दुख का यार। जब से मैंने पापा जी की डेथ की खबर सुनी है, मुझे माइनर से 5-6 हार्ट अटैक आ गए हैं। जानू, नबील, मेरे पापा इस तरह अचानक कैसे
जा सकते। जानू उनका तो हर काम ही अचानक होता था जानू, जैसे अचानक गए हैं ना इसी तरह अचानक चलते फिरते शादियां कर लेते थे। नबील कम से कम इस वक्त तो मेरे पापा की बुराइयां ना करो। जानू मैं बुराई कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उनकी नेकियां गिनवा रहा हूँ। देखो निकाह करना जो है वो एक नेकी का काम है और मरहूम ने चलते फिरते ये नेक काम किए, चलते फिरते। हेलो हेलो खूबसूरत, मैं सिद्दीकी साहब का वकील बात कर रहा हूँ। वकील साहब? जी मैं वकील। सिद्दीकी साहब के जाने का बहुत अफसोस है, लेकिन साथ ही साथ उनकी दी हुई जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। एक्चुअली आपको आपके पापा की विल के बारे में बताना था। पापा का विल? क्या है उसमें? देखिए फिलहाल तो आपको विल के बारे में बताना जरूरी था। ये विल मैं पढ़कर तब सुनाऊंगा जब सब घर वाले साथ जमा होंगे। ओके बाय। पापा के वकील का फोन था, वो वसीयत सुनाने के लिए फिर फोन करेगा। जानू मेरा दिल कह रहा है कि पापा जी ने एक आधी चीज तो मेरे नाम जरूर की होगी। वो ऊपर ऊपर से मुझ पर गुस्सा करते थे लेकिन अंदर अंदर से प्यार भी करते थे। तुम्हारा क्या ख्याल है जानू? शट अप नबील। नहीं इट्स नॉट ओके जानू, इट्स नॉट ओके। हाय मेरे पापा जी री 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 री। खाओ खाओ ना यार महमूद साहब, वो ये बिरयानी तो खूबसूरत ने आपको कहा था कि गरीबों में बांटे यार। बोलो नबील, हमसे ज्यादा गरीब कौन होगा भाई? और वैसे भी वाहिद सहारा तो हमारा इस दुनिया से चला गया। हाँ पुत्र, अब हमारा घर कौन चलाएगा? ओ माँ जी, अब ये घर पहले से भी ज्यादा अच्छा चलेगा। अभी अभी खूबसूरत के पास उसके पापा जी के वकील का फोन आया था, थोड़ी देर बाद फोन करके वो वसीयत सुनाएगा पापा जी की। हाय पुत्र कफील, सिद्दीकी ने मेरे नाम क्या क्या किया होगा? अरे वो तुम्हारे नाम कुछ क्यों करेंगे मोमो? क्यों? अपनी बेवा बीवी के नाम कुछ नहीं किया होगा उसने। अरे मैं अभी जिंदा हूँ मुमताज। मैं नहीं जानती इशफाक, आपको अभी मरना होगा, लेकिन मरने से पहले वसीयत मेरे नाम करके जाए। अरे लगता है बिरयानी तुम्हारे दिमाग को चढ़ गई है मोमो। अरे नबील समझाओ ना अपनी माँ को कुछ। ओ माँ जी, ये उड़ने वाला सांप है, हुलिया बदल लेगा, 100 साल बाद मरेगा नहीं। नबील इतना हवा में मत उड़ो तुम। ये सोचो कि सारी जायदाद खूबसूरत के नाम होने के बाद तुम्हारी इस घर में टके की इज्जत नहीं रहेगी। सॉरी मेरा पुत्र, लेकिन वो तो इससे पहले भी नहीं थी। ऐसी भी बात नहीं है माँ जी, पापा जी का इकलौता दामाद हूँ, कुछ न कुछ तो मेरे नाम किया होगा उन्होंने। नबील मुझे तो लगता है कि ये सारी गेम जो है ना, ये उस वकील के हाथ में है। कौन सी गेम? लूडो के गुल्ली डंडा? अरे जायदाद की गेम मोमो, जायदाद की। नबील मैं तो कहता हूँ कि तुम कुछ पैसे उस वकील को लगा के ना वसीयत चेंज करवा लो। वाह महमूद साहब वाह, इतनी घटिया सोच सिर्फ आपकी हो सकती है। वैसे कमाल का आइडिया है। आप एक काम करें, आप जरा बिरयानी खत्म करके उधर आए, मैं खूबसूरत के मोबाइल से वकील का नंबर उड़ा के लाता हूं। जल्दी करो। माँ जी, आपने किसी को बिल्कुल हवा नहीं लगने देनी। फिक्र ना कर, अगले सीन में मैंने तो भूल जाना है। ये चीज मेरे दी। आओ 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 जल्दी जल्दी बेलचारी बेलचारी। हेलो हेलो जी वकील साहब, मैं नबील बात कर रहा हूँ, सिद्दीकी साहब का वारिस। हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उनकी तो बस एक ही बेटी थी खूबसूरत। जी जी, मैं उसी खूबसूरत का शौहर बात कर रहा हूँ, नबील खोए वाला, मलाई वाला, बुलबुले वाला। अरे काम की बात करो ना। जी जी। अच्छा हुआ ये है कि वकील साहब, आपने क्योंकि पापा जी की जिंदगी में बड़े ही कम पैसों पे उनके लिए काम किया, जब पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं चाहता हूँ कम से कम आपको उनकी जायदाद का 10% मिले। 10%? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे कैसे मिलेगा? देखिए ना भाई, जब मेरे पास 100% आएगा तो 10% तो मैं आपको दे दूंगा। कैसा? आपको कैसे पता कि आपके पास 100% आएंगे? देखिए वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे लिए पापा जी की विल को तब्दील कर देंगे। जब तब्दील करेंगे तो 100% मेरे पास आएगा और 10% आपके पास। लाहौल वाला किस कदर घटिया बात की आपने। महमूद साहब, ये तो तब गया यार। अरे तो 30% कर दो ना। हाँ 30% कैसा रहेगा वो बताइए। ओह माय गॉड, किस किस्म के आदमी आप? चले यार, नाराज ना हो, 50-50 कर लेते हैं। देखिए मैं सिद्दीकी साहब का वफादार हूँ,
वसीयत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करूंगा। वसीयत सील है और वो सबके सामने ही खुलेगी। और अब अगर तुमने मुझे कॉल की तो मैं उनकी बेटी को सब बता दूंगा। वकील साहब, आपको आपको आपकी माँ की कसम है, आपने खूबसूरत को कुछ नहीं बताना है यार। अभी अभी उसके वालिद का इंतकाल हुआ है, आप उसका घर तोड़वाना चाहते हैं यार। इस सदमे से मर जाएगी वो। क्या 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 कहा है नबील उसने? यार मैं वो सब बड़ा घटिया आइडिया दिया था आपने यार। अब दुआ करें वो खूबसूरत को ना फोन करते हैं। हाँ हमने करनी है वो दुआ है। हाँ जी। वो जायदाद की या मगफरत की? फिलहाल तो जायदाद की करें, अल्लाह करे 15-20 लाख 30 लाख पापा जी मेरे नाम लगा गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खूबसूरत 1-2 लुकमे ले लीजिए, वो अल्लाह जानता है बहुत ही लजीज और उम्दा बिरयानी है। नहीं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। हाय मेरी पुत्री, हम सब इस गम में तेरे साथ बराबर के शरीक हैं। हाँ, इस गम में हम इसके साथ लाहौर तक जाएंगे, कह दिया है मैंने। बस मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, मैं गई ना तो चलीसवां करके ही आऊंगी। आखिर को तेरे पापा और मैं बचपन के दोस्त थे। और खैर हमने भी तैयारी कर ली भाई, लाहौर के अहम मुकामात जो हैं उनकी लिस्ट बना ली हमने। 40वें के बाद हम मरहूम को याद करते हुए पूरा लाहौर घूमेंगे, पूरा लाहौर। लाहौर सिर्फ हम लोग जाएंगे, तुम लोग नहीं जाओगे। और हम वहाँ ना अपने बंगलों में रहेंगे और तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। भाई हमें पूरा यकीन है कि हमारी खूबसूरत जो है ये करोड़ों की जायदाद मिलने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदलेंगी। क्यों खूबसूरत? और नहीं तो की खूबसूरत अच्छी तरह जानती है कि इसके पापा मुझे कितना चाहते थे। जजी बेगम प्लीज आप लोग बाहर जाकर बहस करें। वकील साहब का फोन आ रहा है, उन्होंने कहा था कि वो सबके सामने वसीयत सुनाएंगे। चले लाउंज में चल। देखना इंशाल्लाह सब कुछ वसीयत में मेरे नाम ही निकलेगा। हाँ चले। चल अस्सी भी चलिए, चल के सुनिए, हो सकता है कोई चीज हमारे नाम भी निकल आए। अब भाई यकीन कीजिए बेगम, हम आपसे वादा करते हैं अपना सारा कुछ हम आपके नाम लिख के जाएंगे, फिर मरेंगे आराम से। और मर जा तू, तेरे ना है कि 80 गज दा प्लाट होवी सस्ते जे गरीब जे इलाके च। चल जी वकील साहब, मैंने सबको बुला लिया, आप पापा जी की वसीयत पढ़ के सुना सकते हैं। अब सदीकी साहब ने ये विल 2 साल पहले तैयार की थी और इस विल के मुताबिक सदीकी साहब की तमाम जायदाद, घर, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, बैंक में रखे करोड़ों रुपए नबील के नाम होता है। आपको गलतफहमी हुई होगी कोई। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने वाकई सब कुछ अपने दामाद के नाम कर दिया है। मैं बाकी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता हूँ, तब तक इजाजत दीजिए। हैं? वो यह की कर गया सदीकी? ओए बल्ले बल्ले, शावा शावा। अरे नबील मियां, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप बैठे बिठाए खामखा में करोड़ों की जायदाद के वारिस बन गए। क्यों नहीं बनेगा? जिसका दामाद इतना होनहार हो, हर ससुर यही करेगा। देखा देखा कितनी सड़ियल है। मेरे पुत्र का अमीर होना इससे जरा नहीं बर्दाश्त हुआ। यार नबील, ये वकील तो बहुत ही 2 नंबर निकला है यार। और पहले इसने साफ साफ इनकार कर दिया था और अब ऐन मौके पे वसीयत ही बदल दी है। मुझे लगता है महमूद साहब कहीं मैंने ज्यादा ऑफर तो नहीं कर दिया। मैं साफ साफ कह देता हूँ इसको कि यार भाई हम 5% से ज्यादा नहीं देंगे। मेरे काम करते हैं, नीचे लॉन में चल के ना उसे फोन पे बात करते हैं। हाँ ये ठीक है। हम लोग आते हैं जरा। ओए, मुझे लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो उठो, फुट्टा खाओ, चलो शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं दोबारा से नबील बात कर रहा हूँ। करोड़पति नबील बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअली थैंक यू वसीयत तो आपने बदल दी, लेकिन मेरा ख्याल है मैं ना जज्बाती होके परसेंटेज ज्यादा बोल गया। 50 निकल गया था मेरे मुंह से 50। घटिया आदमी, मैंने कोई वसीयत नहीं बदली। सदीकी साहब की विल में तुम्हारा ही नाम था। क्या आपने वसीयत नहीं बदली? पता नहीं क्या सूझी उन्हें कि तुम जैसे मक्कारी और लालची के नाम कर गए अपनी सारी जायदाद। फोन रखो। यार महमूद साहब, 2 शॉट से निकले सिंगल में आए यार। क्या हुआ? महमूद साहब, पापा जी ने वाकई जायदाद मेरे नाम कर दी। यार नबील, मुझे लगता है ये एपिसोड ना एक ख्वाब है, ख्वाब। तुम एक काम करो, तुम ना मुझे चुटकी काट दो। यार महमूद साहब,
मैं आप पर दही फेंक कर कुत्ते ना छोड़ दूं, ताकि वो आपको जगह 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 काटे और आपको यकीन आए। ओ यार मजाक कर रहा था भाई, एक करोड़पति आदमी का मजाक भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ले ओए नबील, वाकई दर्द हुई है यार। इसका मतलब है कि ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। तुम वाकई करोड़पति हो गए हो। बंद करें ये सब, मेरे पापा गुजर गए और आप लोग जश्न मना रहे हैं। अरे जानू, ये जश्न पापा जी के लिए तो है। तुम देखना किस धूम से निकलेगा मेरे पापा जी का जनाजा। बैकग्राउंड हल्का रखें, हल्का रखें। जानू, मैं उनके लिए ताजमहल से भी बड़ा मकबरा बनाऊंगा। अरे जाहिर है जितने बड़े वो थे, बड़ा ही मकबरा बनेगा ना। हाँ पुत्र, बाद में मजदूरों के पैर कटवा दें। अरे पैर नहीं, हाथ मोमो, हाथ। जानू टेंशन मत लो, उस मकबरे पर, उस बड़े मकबरे पर मैं 300-400 मलंग बिठा दूंगा, ताकि पापा जी जो है वो अकेले फील ना करें। उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखवाऊंगा, और क्या बल्कि उस अजीम शख्स की मैं फिल्म बनवाऊंगा, उस पे फिल्म बनवाऊंगा उन पे। अरे नबील मियां, रिक्वेस्ट है कि वो फिल्म हमसे लिखवाइएगा। भैया ऐसी कहानी लिखेंगे, ऐसी कहानी लिखेंगे कि अगले पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। उससे पहले आपके हाथ टूट जाएंगे। अरे भाई, आप जैसा फारिग राइटर नहीं चाहिए मुझे पापा जी की फिल्म लिखने के लिए। मैं अपने पापा जी की फिल्म किसी गोरे राइटर से लिखवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने आखिरी साल से लंदन में ली है। ये चीज मेरा पुत्र मुझे अभी लंदन लेके जाएगा। ओ नहीं माँ जी, लंदन तो मैं अकेला ही जाऊंगा ना यार। वैसे बाय द वे, आप ज्यादा फ्री नहीं हो रही मेरे करोड़पति होने के बाद। नबील, तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे? अरे यार महमूद साहब, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ यार। और इतनी करोड़ों अरबों की जायदाद और पैसा जो है वो मैं अकेले हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ये तय किया है कि आज से आप मेरे मुंशी, क्योंकि आपकी शक्ल जो है ना पुरानी फिल्मों के मुंशियों जैसी है। भाई लगता है बुरा मान गई। बुरा। अच्छा वो बात छोड़े आप प्लीज, गरीब राइटर, ये मेरी बीवी है, इसको मैं संभालूंगा, आप अपनी को संभालें। और सुने, अफसोस हो गया, बहुत हो गया, अब आप लोग निकले। चलो, नहीं मेरे होके निकले प्लीज। चलो 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 चलो, श्री जामो, चलो चलो चले शाबाश। अफसोस करने आए थे। हो गया बड़ा अफसोस हो गया। अफसोस। चलो चलो, अफसोस करने आए। अरे क्या हो गया जानू, बस कर दो यार, बस कर दो। कितना रोगी जायदाद हाथ से जाने पर। मैं अपने पापा के जाने की वजह से रो रही हूँ नबील। देखो जानू, दुख तो मुझे भी बहुत है पापा जी के जाने का, लेकिन वो जाते जाते इतनी बड़ी खुशी मुझे दे गए हैं, तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि रो? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा नबील, पापा ऐसे कैसे कर सकते? जानू, यही तो मैं परेशान हूँ कि 2 साल पहले ऐसा मैंने क्या किया था कि पापा जी ने खुश होके सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। खैर जानू, अब मैंने तय कर लिया कि मैं पकल्लम खुद पापा जी के नक्शे कदम पे चलूंगा। वो कैसे? एक के बाद एक शादी करूंगा और 6 महीने मुल्क से बाहर गुजारा करूंगा। अगर तुम ये सब करोगे तो लाहौर में पापा का बिजनेस कौन संभालेगा? तुम टेंशन मत लो जानू, मैं महमूद साहब और माँ जी को भेजूंगा, वो लाहौर में सब संभाल लेंगे। मैं लंदन जाऊंगा पापा जी का अधूरा ख्वाब पूरा करने के लिए। वहाँ कौन सा ख्वाब था पापा का? जानू, पापा जी का ख्वाब था कि वो लंदन जाके किसी गोरी से निकाह करेंगे। जानू, मैं वही करूंगा, मैं जाऊंगा लंदन और पापा जी का वो ख्वाब पूरा करूंगा, निकाह करूंगा। और जब मेरा छोटा सा एक बेटा पैदा होगा तो मैं उसका नाम रखूंगा सिद्दीकी जूनियर। शट अप नबील। यू शट अप, बदतमीज लड़की। अपने नए नए करोड़पति शौहर से ऐसे कौन बात करता है भाई? तुम लंदन चले जाओगे, माँ जी और महमूद साहब लाहौर चले जाएंगे, तो मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? चलो तुम आराम से यहाँ बैठ के पापा जी का सोग मनाना। देखो तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओके? मैं अभी जाऊँ, जाके मुझे इंतजामात भी तो करने हैं लंदन जाने के। पता नहीं कहाँ है हलीम राम, उसको कॉल करो, टिकट करा दे मेरी। उठाओ उठाओ उठाओ, खाली
हेलो वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। तीसरी बार नबील अर्ज कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अरे अब क्यों फोन किया है? वो क्या है कि वकील साहब आपने बता तो दिया कि सारी जायदाद मेरे नाम हो गई, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ अमीर फील नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूं? वकील साहब एक्चुअली दरअसल दुनिया का पहला करोड़पति हूँ मैं, जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है। देखिए अगर आप मुझे 10-20 लाख रुपया मेरे ही पैसों में से भिजवा दें तो जबरदस्त सीन हो जाएगा। देखो अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं भिजवा सकता, सब कुछ ट्रांसफर होने में कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे। चले तो आप अपनी जाती पॉकेट मनी से ही 2-4 लाख भिजवा दें, मैं आपको वापस कर दूंगा। क्या? डबल दे दूंगा, डबल। आप मुझे इजी ना लें, आप मुझे जानते नहीं कितना बड़ा दिल है मेरा। इंतहाई किसी घटिया शख्स के नाम कर दिया सदीकी साहब ने अपनी सारी जायदाद। मुझे यकीन है कि तुम उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद कर दोगे, सब कुछ बेच बाच कर खा जाओगे तुम। जब कागजात रेडी हो जाएंगे तो मैं खुद फोन कर लूंगा। अब फोन रखो। यार ये क्या बदतमीजी है भाई, 1 करोड़पति आदमी की इज्जत ही कोई नहीं है यार। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैंने लंदन से वापस ही नहीं आना। आओ जी। मैं क्या बैठो मैं क्या मुस्तकीम छेती से जाके दूध पत्ती बना के लाओ नबील के लिए। जाओ बेगम, दूध पत्ती के लिए ना दूध दरकार होता है, और आप पिछले कई दिनों से हमें काली चाय पिला रही हैं बिना दूध के। नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय व दूध पत्ती। मैं तो अब जूस पीऊंगा, वो भी फ्रेश, वो भी लंदन जाकर। अरे नबील मियां, आप सिर्फ जूस पीने के लिए लंदन जाएंगे? हाँ, यही तो होता है अमीरों का शौक, और क्या। वैसे मुझे ना बचपन से शौक है लंदन देखने का। वो ना आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, लेकिन टेंशन ना लें, मैं हर 10 मिनट बाद लंदन से एक तस्वीर भेजूंगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये घर भी हम लोग खाली कर रहे हैं। पर क्यों? अब तो तुम लोग किराया भी दे सकते हो आराम से। और मियां बल्कि दुगना दे सकते हो। नहीं, दे तो मैं तिगना भी सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं। देखिए मैं जा रहा हूँ लंदन, माँ जी और महमूद साहब जा रहे हैं लाहौर, और खूबसूरत के लिए घर बहुत बड़ा है। देखिए मैं करोड़पति जरूर हूँ, लेकिन फजूल खर्च बिल्कुल नहीं हूँ। खूबसूरत के लिए मैं एक कमरे का फ्लैट ढूंढ रहा हूँ लांडी में। हाय निकी जी, बच्ची पे इतना जुल्म। अरे चुप करो जालिम औरत, जुल्म तो तुम करती हो, अपने शौहर पर मार मार के दुम्बा बना दिया है। बात बाद में करते हैं, काम तो पहले। अगर तुम्हारी जैसी बीवी हो ना बंदे की, तो बंदा खुद ही फांसी लगा ले अपने आप को। देखिए मोहतरम, हमारी जोजी बेगम जैसी भी हैं। बहरहाल आप इन्हें कुछ मत कहिएगा। ओए मुझे तुम लोगों से कोई बात ही नहीं करी। हटा गरीबो, हटा पीछे। एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। ये तो 4 पैसे क्या आए, ये तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। हद होती है किसी भी चीज की। यार वकील साहब, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किए हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप वहां से पेमेंट कर दें और मेरे पैसे में से काट लें? क्या तुम्हें पिज्जा खाना है? देखिए वैसे तो मुझे बहुत गम है पापा जी के जाने का, लेकिन थोड़ी सी खुशी भी है। देखिए करोड़ों का जायदाद का मालिक बन गया हूँ, तो अचानक से जो है ना, वो मुझे फिर ट्रीट देनी पड़ी है लोगों को। देखिए मैंने किया क्या है, मैंने कोई 40-45 जो है वो पिज्जे ऑर्डर कर दिए हैं, लार्ज वाले। तो कुछ हम फैमिली खा भी लेगी और कुछ गरीबों में बांट देंगे, ऐसा वाले स्वाद के लिए। क्या बकवास है, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा चले कोई बात नहीं, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो एक काम करें, आप ना लाहौर की नान खताई है ना, वो कोई 150-200 डब्बा भिजवा दीजिए जरा, मैं गरीबों में बांटने जरा। देखो अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया तो मैं तुम्हारे पापा की विल फाड़ कर फेंक दूंगा। नहीं करूंगा जी, नहीं करूंगा, मैं दोबारा कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। यार बड़े बदतमीज आदमी है, देखो यार, 1 करोड़पति की इस तरह बेइज्जती कर रहा है। एक दफा जायदाद मेरे नाम हो ले। ले भी पुत्र, तेरी तैयारी हो गई है, जान लगा है फिर तू? जी माँ जी, बस इंतजार करो, जैसे ही पैसे ट्रांसफर होंगे मैंने हेलीकॉप्टर अरेंज किया हुआ है, अपने घर की छत से मैंने लंदन चले जाना, क्योंकि मेरे पापा जी की रूह तड़प रही है वहां लंदन में। अरे भाई नबील मियां, फिलहाल तो आप तड़प रहे हैं पैसों की खातिर, और आप मेरी खुशियां देख देख कर तड़प रहे हैं। लंदन वाली बहू के पास जरूर तूने मुझे बुलवाना है, ये तो मेरी कोई खिदमत नहीं करती। अब मैं गोरी बहू से ना अपनी खिदमतें करवाऊंगी माशाल्लाह से। प्लीज नबील, मेरे पापा की मेहनत की कमाई को पानी की तरह मत बहाना। शरबत की तरह बहाना, गर्मी में ना शरबत चंगा लगेगा। लो वकील साहब की कॉल आ गई, मैं स्पीकर पे कर देता हूँ ताकि आप लोग सारे सुन लें। जी वकील साहब, सब सुन रहे हैं, मैंने स्पीकर पे कर दिया है, काइंडली बताइएगा
कि ये पूरी जायदाद और पैसा वैसा मेरे नाम कब ट्रांसफर हो सकता है? जल्दी से। कभी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि सदीकी साहब की मौत की खबर झूठी थी, वो बिल्कुल ठीक है। क्या? और वो जो विल में लिखा हुआ था वो सब क्या था भाई? तुम्हारे नाम एक फूटी कौड़ी भी नहीं हुई है। वो तो सदीकी साहब तुम्हें चेक कर रहे थे कि उनके मरने के बाद आखिर तुम करते क्या हो, और मैं तुम्हारी सारी रिपोर्टें उन्हें दे चुका हूँ, और ये भी बताया है कि तुमने मुझे रिश्वत देने की कोशिश भी की है। इसका मतलब है पापा जी जिंदा है, मेरा नाम कुछ भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, और आज से इस घर का किराया भी आपको खुद ही अदा करना होगा। ना किराया तो तब देना होगा ना जब मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगी। अब 1 घंटे के अंदर अंदर ये कार खाली करो।